इसमें जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव कायम करने की कोशिशें थी फॉर अ। वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है, उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ है, तुम थोड़ी सी उसको कहता ना रिस्पेक्ट दो, तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई साहब जहां हमें आईपीएल चाहे हमें जैसे कहते हैं ना रुला रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है और वो जा रहे हैं। अब ये बार्टमैन ने अभी तक ऑफिशियली किसी फ्रेंचाइज के साथ ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये बातचीत के अंदर है, तभी तो इसने अपने आप को विड्रॉ किया है, तभी तो किया है। हमारी पॉलिसी क्या है यार, आप कोई जुर्माना ऐसा हैवी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करो कि एक बंदा सोचे। वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑडियंस, वो ऑडियंस हाथ नहीं लगी तो अब नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो जाए कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश जाएगा या नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। वो शेक्सपियर का एक मशहूर वो प्ले था ना, कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो आप कॉमेडी ऑफ एरर्स आप देखें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में 3-4 महीने पहले ये था कि भाई वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 कप में टीम नहीं जाएगी खेलने, हम बाइकआउट कर रहे हैं, और बाइकआउट किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। अब इलेक्शन हुए फरवरी में, नई गवर्नमेंट आई पावर में, नए लोग आ गए, नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया है, तो अब वो कहता है कि जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि अगर मुझे आईपीएल 5 करोड़ दे रही है, मुझे पीएसएल से 3 करोड़ मिल रहा है, तो अगर मैं पीएसएल नहीं खेलता तो मुझे जुर्माना भी 5 करोड़ का ही है, 5 करोड़ का, तो मैं फिर ना ही जिसको कहते हैं ना वहां पे जाऊं, मुझे जुर्माना पड़ेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। आपने तो ये काम किया हुआ है दोस्ती यारी के चक्कर के अंदर, अच्छा यार चल ठीक है यार तू चला जा। मैंने कभी ऐसा विजिट भी देखा नहीं है कि कोई जो पैरेलल टूर्नामेंट चल रहे हो और उसमें प्लेयर जो है ना विड्रॉ कर करके दूसरी लीग में जा रहे हैं। मुझे देखो हुआ बताऊं क्या था, मैं आपको जानवर हुआ बताता हूँ। आईपीएल शुरू होने से पहले ना आईपीएल प्रूव करने वाले हैं कि क्यों नहीं गया बांग्लादेश खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, क्यों बाइकआउट किया, और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे हमने कितना काम किया, और हमारी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इतनी खराब क्यों है। अब आप देखें यार, ये अगर ये कॉमेडी नहीं है तो क्या है। लेकिन र्यूमर बड़ी स्ट्रांग है कि शायद ये दौरा ना हो। ये सितंबर 2026 में इसको होना था, पहले ये 2025 में था जो पोस्टपोन हो गया था फॉर द 2026, तो 2026 में भी अभी ये नहीं लग रहा। और बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इसकी 2-3 वजह से है। एक तो वजह ये है कि जाहिर है अगर बांग्लादेश ने रिफ्यूज किया था तो इंडिया क्यों आएगा। आईपीएल को मना करके पीएसएल के अंदर आओ, पीएसएल में जो उसने तभी पोस्ट लगाई। ये भी है, रिस्पेक्ट आईपीएल की खराब हुई, वहां के लोगों ने बातचीत करना शुरू। ये क्या टाइम आ गया हमारे ऊपर। फैफ डू प्लेसी अभी भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, फिट प्लेयर है, लाजमी कोई ना कोई पिक करता। मोइन अली बड़ा यूजफुल खिलाड़ी है, उसने भी पोस्ट वगैरह जिसको कहता है ना ओपनली कहा। अगर बांग्लादेश ने रिफ्यूज कर दिया तो इंडिया नहीं आएगा, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके पास। और अगर दूसरा ये है कि उससे बड़ी जो उससे भी एक अजीब सिचुएशन आ गई ये है कि जो नई गवर्नमेंट आई है, उस नई गवर्नमेंट ने आके तो एक तो इंक्वायरी इनिशिएट करने की रिक्वेस्ट की है, और इवन आईसीसी से भी पूछा है कि हमें अगर हम इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं तो फिर हमें कोई ऑक्शन से पहले फैफ डू प्लेसी, मोइन अली, ग्लेन मैक्सवेल, ये लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, याद है। फैफ ने और मोइन ने तो सीधा कह दिया हम आईपीएल से ब्रेक लेके पीएसएल खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल। शुरुआत किसने करवाई थी? बिल्कुल शुरुआत किसने करवाई थी? ऐसे तो नहीं ना फैफ डू प्लेसी ने कह दिया, किसी फ्रेंचाइज ने राब्ता किया ना कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम कोई आईसीसी की तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। और तीसरी चीज जो उन्होंने एक और की है कि वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम सेटअप चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू है, तो वो कह रहे हैं कि उसको भी हम इलेक्टेड में लेके जाना चाह रहे हैं। तो जब बोर्ड और गवर्नमेंट जो है, बोर्ड जो इंटरिम बोर्ड है ना, वो बेसिकली उनके सामने खड़ा हो गया है, तो वो अभी आईसीसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता नहीं है कि आईसीसी दरमियान में इन्वॉल्व हो, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे अगर उनके आपस में हिसाब पूरा बराबर करके ऊपर से डाल रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको 2 चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में, उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1।
नंबर 2 ये है कि जो हालात बने, हम तो दो तरह से, एक तरह से ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है वो इलेक्शंस का इशू है, तो वो आईसीसी उसमें क्यों कहेगा उन्हें कि करे, और वो उनका जो गवर्नमेंट का मौकफ ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये दौरा नहीं होगा, लगता यही है कि नहीं होगा। अच्छा, ये कमेंट्स हैं जरा कुछ बड़े फनी वो भी मैं ऐड कर लूं। अब अगर उन्होंने गलत फैसला भी लिया पिछले वालों ने, बट इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्रेस्टीज फॉर देम नाउ। अब अगर वो कहें कि नहीं जी ये तो गलत फैसला हुआ था और बाइकआउट नहीं करना चाहिए, तो आप अपने लोगों को ही गंदा कर रहे हैं ना, क्या उससे क्या मतलब, लोग तो हंसेंगे। देखिए इंडियन मीडिया में तो बहुत इंटरेस्ट है, ये जो बांग्लादेश वाला केस है उसकी वजह ये थी कि इंडिया से ही बेसिकली पंगा हुआ था बांग्लादेश का, स्टार्टिंग विद द मुस्तफिजुर रहमान केस, तो दैट इज़ वाई दे टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। उनको तो अच्छा नहीं लगा था कि बांग्लादेश ने मतलब आंखें दिखाई थी, बट आई थिंक कि यार सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया है, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया है, इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एली, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का। हाँ। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। हाँ। शुरुआत किसने करवाई? बात तो ठीक है, शुरुआत उधर से हुई है। हाँ। अब देखो, जब जिसको कहते हैं पीएसएल में प्लेयर्स आ गए, अब वो पीएसएल से आके छोड़ के जा रहे हैं आईपीएल के अंदर, तो आप ये भी समझे कि वो ये जो पाकिस्तानी गलत नैरेटिव या बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना कि जाओ जाओ इंडिया से लड़ो, इंडिया से लड़ो, ये क्रिकेट बोर्ड जो है, अब बुलबुल साहब जो हैं वो अमीनुल हक साहब को ये बोलते हैं कि यार आप ये इन्वेस्टिगेशन ना करो, गवर्नेंस वाली इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आईसीसी जो है ना वो बीच में आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी बोलता है कि गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा सुभान अल्लाह बुलबुल साहब, जब वो तुम उसके टाउट बने हुए थे आसिफ नजरुल के, जब तुम पूरी वर्ल्ड कप की ऐसी तैसी फेर रहे थे, तुम रोज आके धमकियां लगा रहे थे, वो भी तो तुम अपने स्पोर्ट्स एडवाइजर के ऊपर धमकियां लगा रहे थे। अब तुम्हारा नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करो, तो तुम्हें पाकिस्तानी क्रिकेट मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है, हमारे क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। पीएसएल क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मजहर रब्बानी पे? तो मेरे सामने एक एग्जांपल देखिए, हमने कॉर्नर बॉश को नोटिस भेजा, तो उसने आगे से जवाब दे दिया, उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूं, मैं अपने करियर डिसीजन लिया है कि यार मैं ऐसे टी20 में भी खेलता हूं, आईपीएल में, जो भी चीजें रिपोर्टली सामने आई, ठीक है। अगर हम मजहर रब्बानी को भी भेजेंगे, वो कह देगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। ये कोई भी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, सो बहुत जो हालात हैं, मजमूई तौर पर जो हालात है, उसमें कोई भी एक उज़र पेश किया जा सकता है, सो मैं पीसीबी के लिए इस मामले में पीसीबी के साथ मुकम्मल मैं दुआ को भी हूं, और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पीएसएल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हम सबका ही ब्रांड है, और हम मतलब ख्वाहिश है कि यार ये इस साल भी हो और अच्छे तरीके के साथ हो। अहमद शहजाद ने कंपैरिजन ड्रॉ किया है बिटवीन आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग, और वो ये कहते हैं कि आईपीएल जो है वो इस वजह से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पर दुनिया भर से जो टॉप एलीट है ना क्रिकेटर्स की, वो आती है, कमेंटेटर्स की टॉप एलीट आती है, तो इस वजह से वो मैसिव हो जाती है लीग। उसके बरक्स, उसके जिसे कहते हैं पैरेलल में, जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, रिटायर्ड कमेंटेटर्स आते हैं, आप उनको लोकली स्टार्स बना देते हैं, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ये प्रोडक्ट की बात हो रही है, मैं आपको इससे पीछे लेकर चलता हूँ। सिस्टम, एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम, उन्होंने आईपीएल का बीसीसीआई ने सिस्टम नहीं ख़राब होने दिया, उस सिस्टम को झटके लगे, फ्रेंचाइजेस बैन हुई, प्लेयर्स की फिक्सिंग के केसेस सामने आए, सिस्टम को डज लगी, सिस्टम को धचका लगा, लेकिन उन्होंने उस सिस्टम को ना इतना स्ट्रांग रखा कि वो धचके सह गया। अब आप पाकिस्तान सुपर लीग के कॉन्टेक्स्ट में आए ना, इस तरह के छोटे मोटे धचके वैसे पाकिस्तान सुपर लीग को भी लगे, लेकिन उसको चले साइड पे करें इधर भी सिस्टम उस हिसाब से इंटैक्ट रहा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 19 मार्च है, 26 मार्च से पीएसएल स्टार्ट होनी है। कमेंटेटर्स पैनल क्या है इस दफ़ा, आपको पता है? एग्जैक्टली ये मसला है, वो पहले से अनाउंस कर देते हैं, वो 3600 ज़ुबानों में अपनी लीग को इंडिया के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम पहले ठीक थे, हमारा सिस्टम भी ठीक था, फ्लो भी ठीक था, सारा कुछ एक सर्टेन हिसाब से स्टैंडर्ड भी ठीक था, तभी इनिशियली अगर आप याद करें तो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े प्लेयर्स आते थे, ठीक है। अब क्या हुआ है कि अब आप देख लेंगे यार 10 दिन नहीं रह गए और हमें कमेंटेटर्स का पैनल ही नहीं पता, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, मैंने तो नहीं देखी, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे से मिस हो गया हो, लेकिन आई रियली डोंट थिंक सो। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके सामने अभी चेक भी कर लेता हूँ कि कोई कमेंटेटर्स पैनल अनाउंस हुआ है या नहीं हुआ, अभी विद इन 2 सेकेंड। पाकिस्तान सुपर लीग, अच्छा जी अभी देखते हैं कोई इसके ऊपर आया है। निश्ता सर नेल, यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो आज से कुछ सालों पहले जब इसकी लीग का थोड़ा स्टैंडर्ड बेहतर था
एक महीना पहले कमेंटेटर्स पैनल बता देता था, और अब इनसे 10 दिन पहले ये आपको लगता है कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं प्लेयर्स जैसे आपने देखा कि मुजराबानी भी गए, उसके अलावा एक दो और गुडाकेश मोती भी गए, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना वो टीमें जो है ना किस तरफ जा रही हैं, क्या ठीक कर रही हैं, क्या ख़राब कर रही हैं, ये आपको खुद ही फिर फिटनेस लेवल हमारे प्लेयर्स। यार पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग तो आ रहा है, बट आई बिलीव कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन मेनी इयर्स कि पाकिस्तान सुपर लीग की कोई उस तरीके से एक्साइटमेंट नहीं पैदा हो पा रही मेरे अंदर, कंसर्निंग द फैक्ट के जो हमारी नेशनल टीम पड़ सकता है पीएसएल को। सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी, अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को, एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर ने कि अभिषेक शर्मा से बेहतर माज सदाकत है, माज सदाकत के पास टेक्निक है, शॉट सिलेक्शन बेहतर है, अभिषेक शर्मा के पास इतनी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं। तुझे अभिषेक शर्मा की टेंशन लगी हुई है। अबे छके, अपनी जो है वो बात कर टीम की, वाजे अपनी जो है वो टीम की बात करके यहाँ जो है वो क्या सूरत हाल है, यहाँ हम बर्बाद हो गए हैं और दुनिया जो है वो हमें जीने नहीं दे रही, बेखारी कह रही है। तो अभिषेक शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है। At the end of the day, इंडियन क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। आप अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करो, you can't match them unless until you start today. It will take 4-5 years. माज सदाकत की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू मुश्ताक अहमद, तो उनका कहना था कि ही इज अ नहीं, ये तो कंप्लीट प्लेयर है अभिषेक। जो अभिषेक की बात कर रहे हो ना आप सुना, उससे ये देखें कि उसके साथ जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, वो उसका फेलियर आपको नजर नहीं आता। वो 8 मैचों के बाद रन नहीं करता क्योंकि उसको बाकी लोग कवर कर देते हैं। क्या फायदा? मुझे ये कोई समझा दे कि इंक्वायरी करवा के क्या मिलेगा भाई। अभी वर्ल्ड कप तो फिर जाके खेल नहीं सकता बांग्लादेश। सिर्फ ये है कि पिछले वालों को जो है गंदा करना है हमने। कि बेसिकली आपको पैसे आईसीसी तो देता ही नहीं है, आपको पैसे देता है बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई एक रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, बिगर देन आईसीसी, आपको भी पता है। और जिनको नहीं पता मैं उनको एक चीज बड़ी तसल्ली से बता देता हूं, विदाउट बीसीसीआई, विदाउट इंडियन क्रिकेट टीम, क्रिकेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। क्योंकि जब क्रिकेट में पैसा ही नहीं आएगा तो आप लोग तो बोलोगे हम फजूल में खेलें क्रिकेट, हम तो खेलेंगे ही नहीं। तो ये एक रियल फैक्ट आपको मैं बता रहा हूं। पीएसएल को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि वॉर के चलते पीएसएल खतरे में पड़ा हुआ है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।